नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच विधान परिषद में विभिन्न पदों के लिए निर्गत विज्ञापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं और साथ में यह बताने वाली हूं कि आप अपनी तैयारी कैसे विभिन्न पदों पर निर्गत इस विज्ञापन के पदों पर अपनी सुनिश्चित सफलता बना सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को बताना है कि प्रारंभिक परीक्षा जो विधान परिषद के द्वारा ली जानी है उनका सिलेबस एक है। आप सभी द्वारा पूछा जा रहा है सिलेबस क्या है, इस पर एक चर्चा करें। तो इस वीडियो के माध्यम से साथियों मेरे द्वारा विभिन्न पदों के संबंध में सिलेबस का चर्चा किया जाना है और नेक्स्ट वीडियो में वे तमाम पुस्तक बताए जाने हैं जिनके सहयोग से आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा आने वाले कुछ समय में मैं आप सभी को वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि इस परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं तभी हाल में किन किन पदों के लिए विज्ञापन निर्गत किया गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं विधान परिषद में समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, वृत्त लेखक, समीक्षा अधिकारी, लेखा, शोध सहायक, सुरक्षा सहायक, ठीक है, महिला और पुरुष के लिए। इसके अतिरिक्त साथियों संपादक, विशेष कार्याधिकारी, प्रकाशन, ठीक है। और अभी हाल में अर्थात आज विज्ञापन निकाला गया है सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए विधान परिषद में। तो साथियों इन सभी पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस पे आज मैं चर्चा आप सभी के बीच करने वाली हूँ कि क्या सिलेबस है, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए ताकि आप इन विभिन्न पदों से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर सके। तदुपरांत आप मुख्य परीक्षा में भी अपने पूर्ण परिश्रम के माध्यम से मुख्य परीक्षा में सफलता के साथ साथियों आप इन पदों पर अपनी सीट सुनिश्चित कर सके। तो साथियों सबसे पहले आप देखिए प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो परीक्षा योजना है, पाठ्यक्रम है, वो अनुसेवक के पद को छोड़कर दिया गया। अर्थात अभी जो मैं विभिन्न पदों के संबंध में वार्ता की हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो जिसमें एक सामान्य अध्ययन और एक सामान्य हिंदी है। और ख़ास बात है साथियों कि सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का जो आप वेटेज देखेंगे लगभग इक्वल है। इसका मतलब कि इस परीक्षा में सामान्य हिंदी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यदि आप 5 टॉपिक जो कि इस परीक्षा में दिया गया उस पर अपने गहन पकड़ बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सामान्य अध्ययन निश्चित रूप से आप सभी तैयार किए ही होंगे और कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं सिलेबस। तो आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन में 50 प्रश्नों की संख्या होगी, अपूर्णांक 50 होगा। इसी प्रकार साथियों सामान्य हिंदी में 50 प्रश्न होंगे और पूर्णांक 50 होंगे। इस प्रकार 100 अंकों की ये पेपर हैं। अब आते हैं सिलेबस देखिए सामान्य अध्ययन में साथियों एज इट इज़ अन्य वनडे एग्जामिनेशन की भांति है, ठीक। जैसे कि सामान्य विज्ञान, सामान्य भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता। साथियों इस सभी के लिए कौन सा पुस्तक सबसे बेहतर होगा ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी से आप प्रैक्टिस सेट करना आरंभ कर दीजिए। और अभी मैं हाल में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए जो रणनीति बता रही हूँ वो सारी रणनीति इस परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो आप अवश्य ही उस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं अभी हाल में आप लोगों को बताई हूँ कि कैसे आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन के 8 पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही हाल फिलहाल में प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करें और जो रणनीति बताया जा रहा है वो आप फॉलो करें। साथ में कुछ स्पेशल रणनीति इस परीक्षा के लिए मैं आपको बताऊंगी, उसका भी आप अवश्य अध्ययन करिएगा। अब आते हैं साथियों हिंदी में आप देख रहे हैं कि एज इट इज़ सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के भांति इसमें सिलेबस को शामिल किया गया है, लेकिन बस एक टॉपिक नहीं है विशेष और विशेषण, बाकी सारे कुछ है। जैसे विलोम है, वाक्यवर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है और प्रयाची शब्द है। तो साथियों द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए आप व्यवहारिक पुस्तक नालंदा पब्लिकेशन का आप ये सामान्य हिंदी और आदित्य पब्लिकेशन का पूर्व के जो क्वेश्चन है उससे संबंधित जो बुक है तीनों अभी अपने पास रख लीजिए और बस आप
उन पुस्तकों से ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना, बस इस 5 टॉपिक से संबंधित चैप्टर ही पढ़ने हैं और एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए ताकि अच्छे से समझिए और एक भी क्वेश्चन साथियों आपका गलत ना हो। यदि इन तीनों पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। और मैं अभी हाल में एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं बताई हूँ कि सामान्य हिंदी के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें, तो आप अवश्य उस वीडियो पर जाइए और देखिए। और शीघ्र इसके लिए भी मैं स्पेशल क्लासेस आप सभी के बीच निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि यदि आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो आप सभी अवश्य ही अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो साथियों, सामान्य हिंदी के लिए मैं आपको रणनीति बता रही हूँ कि आप अवश्य ही पृथ्वीनाथ पांडे का सामान्य हिंदी अर्थात नालंदा पब्लिकेशन का किताब ले लें। पिंक सिटी पब्लिकेशन का आप व्यवहारिक पुस्तक ले लें और पूर्व के क्वेश्चन का अध्ययन करने के लिए संबंधित टॉपिक से आप आदित्य पब्लिकेशन का पुस्तक ले लें और आप ये 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से साथियों याद कर लें, क्योंकि शीघ्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सचिवालय से संबंधित समीक्षा अधिकारी का पद भी आने वाले हैं। अतः साथियों, अब किसी भी प्रकार से आप इंतज़ार न करें और अभी से आप अपने पढ़ाई में जुट जाएं। दूसरी चीज़ साथियों, सामान्य अध्ययन के लिए जो पुस्तक हैं उसे मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि कई पुस्तकों के माध्यम से आप सामान्य अध्ययन की तैयारी करेंगे। क्योंकि सामान्य अध्ययन साथियों बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, दिखने में सामान्य लग रहा है लेकिन सामान्य नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको विशेष तैयारी करनी होगी, तब आप इस विशेष पद पे अपने स्थान को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो साथियों, इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।